आप सभी को सादर प्रणाम। सभी धर्मों का मूल आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार हेतु आत्म ज्योति दर्शन अनिवार्य होता है। आत्म ज्योति दर्शन हेतु मन का निर्मल होना जरूरी है और मन के निर्मलीकरण हेतु काय शुद्धि चित्त शुद्धि का होना जरूरी है। काय शुद्धि और चित्त शुद्धि हेतु आहार विहार और चिंतन मनन का शुद्ध और सात्विक होना नितांत आवश्यक होता है। आहार विहार व चिंतन मनन की शुद्धता अनवरत बरकरार रहे, इसके लिए तत्वदर्शी महापुरुषों का सत्संग लाभ पाना परम आवश्यक होता है। जैसा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कुछ इसी प्रकार का संयोग अहद की कृपा बनी और प्रोफेसर अंबिका सिंह जो गीता और भागवत के मर्मज्ञ हैं, उनकी उम्र इस समय लगभग 95 वर्ष की है, और डॉक्टर उमेश चंद पांडे जो गोलोकवासी हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों के साथ परम पावन श्री बंगाली बाबा जो कैथी मार्कंडे महेश्वर धाम के पास रहा करते थे, उनसे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पूरी चर्चा में प्रोफेसर अंबिका सिंह ने साकार निराकार ब्रह्म के स्वरूपों पर श्री महाराज जी से वार्ता किया और श्री गुरुदेव ने इन सभी प्रश्नों का उचित समाधान करते हुए हम सभी को संतुष्ट किया। इस पूरे साक्षात्कार को आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसको जरूर सुने और अपने जीवन का परम लाभ यानी उत्कर्ष करें, उत्थान करें और आत्मज्योति दर्शन हेतु परिश्रम और सत्संग का रसास्वादन करें। धन्यवाद। एक को माला चढ़ाया हुआ कितने नीति है गुरु जी। पूजा मूलम गुरु पदम, चरण में पूजा, इससे पिंडा भी बना है। अब देखो हमारा गुरु जी खाली है और हम माला पहनेंगे फोटो क्या करिए यहाँ चढ़ाओ। आया वहाँ पर ये दूध की बड़ी माला चढ़ाया, दुपट्टी लगाया, मिठाई रखा, मंदिर की साथी किया, पंखा चाहिए इसी नाम कोई भगवान का बात मानता है। भगवान का जो हमारा बच्चा अमृत से दूसरा दुनिया का जहाँ बाप का बच्चा है, बाप का बच्चा मरता है और भगवान का बच्चा मरता नहीं है। ईश्वर अंश भी बिना है, कौन मरता है? ईश्वर का अंश भी नहीं होता। हो अंश में फंसा है ईश्वरी को। छह तो आत्मा तो है ही है। आत्मा अन्नमय, अन्न को भी परमात्मा का ब्रह्म नाम है। अन्न को भी ब्रह्म नाम है। अन्नम ब्रह्मित दिया जाना तन्ना देव गोलू इमानी भूतानी। आत्मा अन्नमय, प्राणमय, मनमय, मन है जगत है, मेटा जब मोसर विज्ञानमय बुद्धि, बुद्धि से जानवर आदमी दोनों काम लेता है। और खंग ब्रह्म सच्चिदानंद
छठ ब्रह्मात्मा हो गई। यह है आत्मा का छठ है। ले आप पिए। अच्छा क्या प्यास से आपको लगी थी रास्ते में? खिला दी। नहीं भोजन करके चले थे। हाँ भोजन करके बनारस में हम लोग चले। नहीं आता है आदमी का क्या कहना है। सुनिए मैडम सर पर जरा में खाता ना पीता ना हवा लेता। आज के वही सब ले आया। विधायक के में कि त्रिगुणातीत का लक्षण सुना है। हाँ तो कहा इसमें सुन लीजिए, हम उसमें जो एक सवाल आपसे सामने रख रहे हैं, हम लोगों का जरा बोध कराइए। अच्छा तो भगवान उत्तर देते हैं ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति उदासीनो वदासीनो गुणैर्नो बचत। लेकिन आगे का एक श्लोक आ रहा है, माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संप्रवृत्तान ब्रह्म भूयाय कल्प। अच्छा उसके आगे का और ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा में, हाँ ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा में अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योग है ना, और ये दो श्लोक का आपसे हम लोग आज सुनने के लिए आए हैं। मान तो जो व्यभिचारण अब देखिए एक ज्ञानी छोड़ के भक्ति हो योगी हो कोड़ी हो सबका भक्ति खंड पूरा है। अखंड व्यभिचारी आपका उसका व्यभिचारी होता है, खंड होता है। जैसे आप यहाँ मंदिर में आए पूजा पाठ माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सगुणान संचित्तेतानि ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। ज्ञानी का अव्यभिचारिणी भक्ति होता है। क्यों? ज्ञानी कौन है? जिसके पास बुद्धि है, आत्मा एक के है। ये जो आत्मचिंतन करता है वो है सांख्य योगी, है ना। और जिसको आत्मा का बुद्धि नहीं है उसके लिए मूर्ति चाहिए। तो मूर्ति का चिंतन खंड होगा, मूर्ति भी खंड, हम भी खंड है कि नहीं, वो भी कुछ समय के लिए चाहे मंत्र जो भी चाहे मूर्ति का चिंता करी जाएगा आएगा। लेकिन ज्ञानी का बुद्धिमान का जो अखंड आत्मा है उसको चिंतन होगा। उसका बुद्धि एकत्व है ना, खम ब्रह्म सर्वबुद्धि जिनको भावय मिश्रित। महाराज माम का क्या अर्थ कर रहे हैं? मांग अर्थ माई परमात्मा माम। और जो कृष्ण जी जो हाँक रहे हैं अर्जुन का अर्थ है, हाँ और माम में क्या अंतर है? हाँ वो तो है तो थोड़ी। आत्मा तो काम नहीं ना करेगा, आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं निर्गुण परमात्मा तो नहीं कर सकता। निश्चल है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, पूर्ण है। भगवान तो नहीं कर सकता मैं हूँ ये देखा, माई कहता हूँ भगवान है, माई कहता हूँ हम उसमें माई हूँ सत्यमसी, वही परमात्मा माई हूँ। बेटा ही कहता ना बापा ना, तो ऐसे ही राम ही ने सब बनाए। श्री राम में सब जगह जानी वासुदेव सर्वमित हरि जगत जगत हरि। ये बुद्धि किसकी होता है? गीता का ही लीजिए। अब देखिए अलग अलग ज्ञान जो है रजगुण का, आज जत्तु कृष्ण बोले कठिन तमगुण का, किसी एक में और देवता किसी न धरे सीधी बात। आज सर्वभूति सूचने को भाव मिक्षते। तो ऐसा बुद्धि अव्यभिचारिणी भक्ति सत्वगुणी का होता है, और वो जी रजोगुणी के नहीं। दुख से का मनुष्य है, दो भूत स्वर्ग लोक दैव रासु, रजतम गुणी आसुरी है, और ये सत्वगुणी दैव है। दैव संपद विमुक्त है, सब दैव संपद सत्वगुण जागने से आज कालो मोक्ष मार्ग। दैव संपद जब तक नहीं जागेगा, सत्वगुण नहीं जागेगा, तब तक मोक्ष मार्ग में पोरी नहीं पड़ा है। और दैव संपद जागने से, सत्वगुण जागने से आज नहीं तो काल मोक्ष विद्या कहा है। एकत्व बुद्धि परमात्मा का सोही हम ब्रह्म सब एक है। ऐसा सत्वगुण छुट्टी कहाँ होगा, कैसे होगा? लेकिन गीता प्रमाण है सर्वबुद्धि लेकर। अब आप कौन दर्जे है आप समझ लीजिए। जब आपका बुद्धि है तो आप रजोगुणी है, और किसी एक को जो मानते हैं तो आप तमोगुणी है।
है कि नहीं? वो सब एक है ऐसा बुद्धि है तो आप सत्वगुणी है। हमको भी एक चीज और थोड़ा और विस्तार से समझा है कि करे तो भक्ति मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति। हाँ। माम च जो जैसा शाब्दिक अर्थ पर हम जा रहे हैं। श्रुति का जो श्रुति का पुति में और व्यभिचारिणी भक्ति होता है, यही दृष्टांत है भगवान। तो फिर उन्होंने फिर बाद में क्यों किया कि ब्रह्म भूयाय कल्प्यते, ब्रह्म भूयाय कल्प्यते, करे तो भक्ति मेरी। हाँ तो मेरी तो किसका भक्ति करेंगे आप? मूर्ति का? मूर्ति साचा है तो भगवान का मूर्ति साचा है। गीता में मूर्ति पूजा का निंदा नहीं है। नहीं, गीता में मूर्ति का तो कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन साफ आप गलत कहे हैं। गीता में मूर्ति का निंदा नहीं है, उपनिषद में नहीं है, भागवत में नहीं है, हम प्रमाण भागवत में है, उपनिषद में भी है, गीता में भी है। नहीं प्रमाण। अब हम इसका आपसे फिर सुनना चाहेंगे। अब ये 14वें अध्याय की बात है, आप 6वें पर बाबा आवे और सब कहने के बाद भगवान कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यस्य मतोधिक कर्मेभ्यस्य अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। लेकिन योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, मदगत अंतरात्मा कब कैसे अर्थ करेंगे आप? यानी ये हम लोग या सुनाइए। नौवे में आएगा। नहीं, हम आ रहे हैं, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग आपसे जो चर्चा चलाए थे वहाँ आके समाप्त नहीं हुई, तो वो आए कि योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सौम्य युक्त तमः मतः, युक्त युक्ततर युक्ततम। और फिर अब 7वें से लेकर के 12वें तक हर जगह मैं भगवान कर रहे हैं। तो मैं तो आत्मा सुन ले। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जो सयोगी च सन्यासी च न निजग्नि न चक्रिय। तो अब ये माम का अर्थ वो जो बंसी बजाने वाले हैं, मोर मुकुट धारण करने वाले हैं, बनमाला धारण करने वाले हैं। उसका शरीर कहाँ गया शरीर? वो तिरोधान हो गए। और हमारा बाप भी तो तिरोधान हो गया, उसका बाप भी तो तिरोधान हो गया। जो मर जाता है शरीर, तू क्या भगवान होता है? अविनाशी शरीर अविनाशी है, शरीर है नाशी, चाहे राम का हो। शरीर पंचभौतिक है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहते कि पंचभौतिक शरीर उनका नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सुनिए आप, सुनिए, ब्रह्मा से विष्ठा तक पंचभौतिक है। ब्रह्मा जी मानता हूँ, ब्रह्मा से विष्ठा तक बिल्कुल वो तो हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी का जो बाप है, तो सुनिए। हाँ, आप देखिए, आपको सुनाई भगवान में और अपना जीव में क्या फर्क है, आपको देखा समझाता हूँ। आप शास्त्र करा जीव ईश्वर भेद बुद्धि स्वीकार किया। ये देखिए, हमारे बगत सत्वगुण में रहता हूँ, रोमहर तो मुहुर्मुह। अर्जुन का हुआ था भय से, हमारा सत्वगुण से। संजय का जैसा हुआ था ना, रोमहर तो मुहुर्मुह। अच्छा, ऐसी हालत में जो कहेंगे वो सच्चाई होगा। अच्छा, सुनिए, आप रजोगुण में है, हम तो समझ ही जाते हैं। अच्छा, तो सुनिए, क्या बात कर रहे थे? परमात्मा मनुष्य। हाँ, परमात्मा मनुष्य में क्या फर्क है? शास्त्र एक जगह पर है, जीव और परमात्मा का जीव ईश्वर भेद बुद्धि न स्वीकार। दोनों का आत्मा एक है ना? आत्मा एक है, उसका खंड नहीं होता है। हाँ, ईश्वर माया से भगवान बना है ना, माया से भगवान बना है ना, तो विद्या दुख समझो। अच्छा, तो दो चक्का सोना है, खाद बिना गहना नहीं बन सकता है। एक चक्का चांदी नहीं, एक चक्का सोना है, एक चक्का चांदी है। सोना कीमती है ना, शुद्ध ज्यादा है, चांदी में ज्यादा मूल्य है। अच्छा, तो चांदी सोना वाला में भगवान बना है, स्वर्ग बना है।
चांदी वाला में तामा मिला है, इसलिए गीत के कंठ बना। बाबा समझे? हाथ दोनों में गीता कहा कौन, बोला कौन गीता को? हाँ बैठो सुनिए, आत्मा बोलती नहीं है, आज शरीर बोला है कृष्ण से, शरीर रूप धारण करके, शरीर धारण करके बोला कृष्ण रूप से, कृष्ण रूप से ना। तो कृष्ण को हम ब्रह्म माने, हाँ, तो क्या नहीं गीता आप भी आए, कुत्ता भी आए। अब इस श्लोक को करिए, ईश्वरो हाँ ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ब्राह्मणस्य अमृतस्य सुखस्य च एकांतिकस्य च। तो मैं तो प्रतिष्ठान हूँ, तो हम कृष्ण को ब्रह्म मान लें तो हमको हर्ज क्या इसमें है? अरे कृष्ण तो भगवान समान है, कृष्ण तो शरीर को कृष्ण कह रहा है ना, शरीर को कृष्ण कह रहा है ना। तो वो शरीर शरीरी दोनों है, वो पंचभौतिक नहीं है। पंचो तत्व बिना कोई आकार ही नहीं ले सकता है। आप क्यों नहीं मानते हैं? चलिए विज्ञान से पूछिए। हाँ, तत्व बिना कोई आकार ही नहीं ले सकता है। ठंडी बिना पानी बर्फ ही नहीं जम सकता, हो सकता है। दूध बिना मांठा। हम लोग को बाबा इतना ही समझा दीजिए कि अगर कृष्ण ब्रह्म नहीं है। अरे कौन कह रहा है ब्रह्म नहीं है? हम तो कुछ कुत्ता भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। वो तो है, सब क्या फिर बात करते हैं? तो अगर हम कृष्ण को पूजे सगुण साकार में तो क्या अंतर हो जाता है? कौन मना कर रहा है? बस तब तो ठीक है, बस इतना ही। हम क्या आपका मना किया? हम क्या दयानंद है? मूर्ति पीछा झूठा है, दयानंद बेवकूफ है ना। जी जी हम बाबा बस तो इतना ही हमको। आपको कौन मना कर रहा है मूर्ति पीछा झूठा है? पहले झूठा नहीं होता, ज्ञान होने के बाद झूठा होता है। छुटके होगा बीच कौन काम का है? जी 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 कौन कह रहा है झूठा है? जो कहता है छुटिया है। हाँ सुनिए, दयानंद तो मूर्ति पूजा झूठा का है, बुद्धि में नहीं। गीता बुद्ध बात कहा ना, ये नौ बुद्धि में तुम जब देख गया बुद्धि में किया ना। अच्छा किसी को समझाने की मैं बोलो चाहिए ना, मूर्ति किसी माथल को बुद्धि ना। अच्छा अब भक्ति का भी आप लोग दिखाएंगे, देखिए भक्ति का भागवत में भक्ति का है। श्रीमद् भागवत पर आप हाँ पता हूँ, जिस रूप में कृष्ण कहे गए हैं श्रीमद् भागवत को उसी रूप में देख रहे हैं कि वहाँ भी निर्गुण निराकार आत्मा के रूप में कृष्ण को देख रहे हैं? अपने देखिए शास्त्र पढ़ रहा है ना, न तो प्रतिमा और तेजस नामो महत्व परमात्मा कोई मुक्ति नहीं है। प्रतिभा कल्पमुक्ति नाम साधका नाम गीता से ब्रह्मण रूप कल्पना क्योंकि से कल्पना किया बनाया ना बुद्धिमान लोग। तो ऐसा ही परमात्मा माया से ही जगत सृष्टि किया है। अच्छा तो भक्ति का दिखाई दो जगह है, भागवत का ही है। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्प्रयत्न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशन ऋषिकेन ऋषिकेन पूजोन मुक्ति विच्छते। ऋषि इंद्रिय है कि नहीं? ऋषिकेश परमात्मा इंद्रियों से सर्वकर्म होता है, उनका पूजन का नाम भक्ति। और दूसरा क्या कह रहा है? नहीं भागवत, एक भागवत के बारे में खाली एक ही हम आज शंका जरा समाधान करिए। श्रीमद् भागवत में जब यादवों का संहार होने का वर्णन आता है 11वें अध्याय में, तो उद्धव जी और कृष्ण का संवाद हुआ है 6ठे अध्याय से लेके 11वें स्कंद के और 29वें तक। तो जो आप बात ज्ञान की कह रहे हैं, महाराज ने कृष्ण जी ने उद्धव को समझाया, तो उद्धव बड़े ज्ञानी थे, तो कह रहे हैं कि महाराज ये सब तो आपने कह दिया कि जो अध्यास की बात कर रहे हैं, अध्यस्त और अध्यास एक जगह है शास्त्र में उपाधि। सुन ले मेरी शंका को सुन लें तो समाधान करें बाबा। फिर कह रहे हैं कि अध्यस्त और अध्यास। फिर कहते हैं जो आपने उपाधि कहा, तो उपाधि और उपहित दोनों को तोड़ करके यानी आत्मा में प्रवेश करो। ये सब कृष्ण ने बड़े विस्तार से उनको समझाया। तो उद्धव कह रहे हैं कि महाराज जरा साधारण आदमियों के लिए कोई चीज समझाओ, तो फिर उसमें तो अपनी भक्ति की ही बात कर रहे हैं। और तीसरे में उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुमको उपाधि और उपाहित का, समाधि और तुरीय का जब ना हो, तो तुम फिर कहते कि अपने हृदय को पवित्र करो, अंतःकरण को मांजो
और उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगा। निर्मल मन जन सुही मुही पाओ। आसमान सफा है, सूर्य देख लो, पानी सफा है, मुंह देख लो, शीशा सफा है, मुंह देख लो, बाल सफा है तो रोशनी देख लो, रोशनी तो गजा हुआ है तो ऐसा ही। तो बाबा हम राम रूप में कृष्ण समा करते हैं तो हमको मिल जाएगा निर्गुण निराकार। लेकिन निर्गुण निराकार वाला कभी नहीं कहता है कि तुम अचल अव्यय अलख ऐसे ब्रह्म की उपासना करो तो श्याम सलोना कृष्ण भी मिल जाएगा। सुनिए, आप तो ये बात गलत करते हैं जी नाना सिंह जो श्याम सलोना निर्गुण ब्रह्म दो तो है। नाना सिंह हमको बड़ा अच्छा लगता है ध्यान करना उसका, उसको सोचना। ये जो कहता है ये एक गीता में है, नेदम जो एकदम उपासते, निर्गुण का उपासना नहीं होता। सबका शास्त्र में ही है, नेदम जो एकदम उपासते। और ये तो उपनिषद में है। हाँ, तो जद मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तद विद्धि नेदम उपासते। नौदम जयदम उपासते, नौदम न उपासते। जयदम उपासते, वो तो उपासना कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। देखिए प्रकरण वहाँ भी उसमें भी इंद्र के यहाँ वो यक्ष आता है। इंद्र पहले वायु देवता को भेजते हैं, वायु देवता का इसके बाद फिर अग्नि देवता, लेकिन अंत में उमा देवी आती है, सगुण साकार। तो हमारा जो आपसे पूछना यही है तो कि अगर हम लोग सगुण साकार कृष्ण उपासना करते हैं, हम क्यों आप ये फालतू बात कर रहे हैं? हम क्या मना किया आप सगुण साकार को उपासना न करिए? हम तो कह रहे हैं देव बुद्धि वाले के गीता में कह रहा है क्लेशो अधिकतरो तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा। जिसका शरीर बुद्धि है उसको निर्गुण मेरे दुखदायी है। निर्गुण का अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। ये तो सर्वाणी करने संयम में मत पड़ा। अनन्य नहीं वो भक्ति अनन्य भक्ति, पराभक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एको भक्ति ज्ञानी का होता है, कर्मी का जुबी का नहीं। तो आपका आशीर्वाद हम लोगों को बना रहेगा अगर हम कृष्ण को सगुण साकार रूप में पूजते रहे ना। आप सुनिए, आपको एक कहानी सुनाते हैं, अब सुन लीजिए। कोई कुछ करता नहीं, हाँ सकल जगह यही महिमा ही पावत नहीं। विवेकानंद फ्रांस में गया था। रोलान का नाम सुने हैं? सुने हैं। गांधी जी पर किताब भी लिखा है और रामकृष्ण का किताब भी लिखा है। जी रामकृष्ण पर भी लिखा है। रोमियो रोला, हाँ फ्रेंच राइटर। अंग्रेजी में रोलान, बांग्ला में रोला। फ्रांस में गया, रोला रामकृष्ण का नाम सुन के विभोर हो गया। समझे? तो रामकृष्ण ऐसा चिंता करते करते रामकृष्ण का दर्शन हो गया। उसी वक्त वो आर्टिस्ट भी रहा, लेखक भी रहा, फोटो बना डाला। आज भी रामकृष्ण का मिशन में रोला अंकित रामकृष्ण का फोटो मिलता है, जाइए देखिए। हमारा कहने का मतलब ये था, ये रोला के पास रोला रामकृष्ण का मूर्ति था। वो नाम सुन के रूप पा गया ना, तो जहाँ नाम हुआ रूप, सुनिए, तो नाम सुन के रूप को पा गया ना दर्शन। और हम लोग के पास नाम है, रूप भी है, तब भी नहीं क्या पाते समझे? एक क्लास में एक ही फाट होता है। कौन भगवान का बात सुनता है? भगवान कहता तू हमारा बच्चा, हम कहते हो हम बाप का बच्चा है, मर जाएंगे। भगवान कहता तू हमारा बच्चा, बाप का बच्चा मरता है, भगवान का बच्चा न भगवान मरता है, जो शरीर जाता है उसे भगवान होता है। तो बात यो है, समझे? कोई कुछ करता नहीं है। एको भक्ति पराभक्ति, अगर भगवान का बात कोई मानता, ये तो अंधविश्वास है, है असहाय है, अबला है, दुर्बल है, कमजोरी है। वही उपनिषद का है, मुझ मानो नमी समझ वही मानो विश्वसी। दूसरा जगह उपनिषद में कह रहा है जीव का हालत को बात कह रहा है।
অথচ উন্নন্দভূত উপাস্তে অন্য অসাবলীন অহম অস্তিত্ব নশ বেদ यदा मनुष्याणां पशुरेव सदैवानां हम प्रमाण की बात करते हैं। जीव का हालत क्या होगा? जैसा पशु पालक तालाब में मछली पालता है, बकरा पालता है, उसके बाद स्वाहा मुर्गा पालता है। हम लोगों के समय ऐसा साहा हुआ ना लगते रहती, ऐसा ही होते रहेगा। जब तुम हम अपने को भगवान का बच्चा भगवान नहीं मानेंगे, मान के भगवान का कोई भी अपने को नाश करने के लिए नाम कृष्ण ने ही कहा, अपने को नाश करने के लिए बहुत पूजा काफी है, अपने से माया से उद्धार पाने के लिए एक उपदेश काफी है। वो तो आपसे आप घर से चल दिए, यहाँ पहुँच दिया, हम भी किसी जन्म में इस रास्ते में चल दिया था, इस जन्म में तीन खोजे तीन पाइया, प्यासल पानी खोज लेता है, बहुत फूल पीता भोगा जाता है। समझे? दुनिया में जो बुरा हुआ जिस माने में हुआ वो कुछ आगे वो कुछ खोया देगा तो बिना कुछ बना पाया हुआ। तो हाँ, एक तरफ नाची एक तरफ अविनाशी, यही दुई तो है। श्रेष्ठ मनुष्य में तो कृष्ण दोनों को कहते हैं, नाचो गाओ खूब करो हमारे, लेकिन मेरे लिए करो सब, अपने आनंद के लिए नहीं। हम तो कहता हूँ ये सर्वकर्म पूजा में आता है। क्यों? कर्म तो मैं ही ना करता हूँ, कितने चीजों बनाएंगे। ये मधुसूदन सरस्वती बाबा जो थे बंगाली, आप ही की तरह से बंगाल से भी आए थे और बड़े भारी, लेकिन उन्होंने आखिर बनारस में दर्शन किया उन्होंने, दर्शन किया कृष्ण का, बंसी विभूषित करात नवनी। हम तो कहता हूँ आप तो बात करते ना, पांडवों के समय भगवान तो था ना, क्या दुर्गति नहीं जला, किसी को मोक्ष मुक्ति आत्मज्ञान हुआ, भागवत प्रमाण है ना, महाभारत प्रमाण है ना, मर के स्वर्ग में गया ना। स्वर्ग क्या है? सीने पुण्य फिनियाओ, यही है ना। तो भगवान का मूर्ति दर्शन होने से आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, यह तो बात है। समझिए? धर्म भी रामकृष्ण पे आता, धर्म सोने का श्रृंखला है, वो गीता में है ना। सत्वगुण से मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार घमंड होता है। गुणातीत होने से तो असुर संपत्ति हो गई। तो ईश्वरो हम भोगी सिद्धो रजोगुण कहा है, ये तो असुर की रजोगुण कहा है। और ज्ञानी में सत्वगुण में भी ये होता है। रामकृष्ण और सत्वगुण को ये 3 डाकू का दृष्टांत दिया है कहानी है ना, सुने हैं आप? पढ़े हैं? रामकृष्ण परमहंस के सब वचन हम पढ़े हैं बाबा। उसको 3 डाकू का बात है। वो हमको तो लगता है कि दोनों मानते थे। वो तो एक बार वो हनुमान जी बन गए, पूंछ लगा करके पेड़ पर बैठने लगे। हाँ, पढ़े, सुनिए बात सुनिए। तो 3 डाकू का बात का 3 डाकू कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तमोगुण कहता है इसका सब लूटपाट नहीं। अच्छा, रजोगुण कहता है मार लिया छोड़ के, और सत्वगुण कहता है अच्छा मार लिया है, इसका सब ले लिया, अब आओ तो क्या हम रास्ता दिखा देता हूँ। ऐसे ही सत्वगुण रास्ता दिखा देता है परमात्मा का भी कहा ना, सत्वगुण जानने से आपको मोक्ष मार्ग को मिलेगा। समझे? सत्वगुण माँ तक नहीं पहुँच सकता है, परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है। समझे? ऐसे ही कहा गया तो निर्गुण होना पड़ेगा और सत्वगुण भी छोड़ना। परमात्मा को बिना चाहे हुए थोड़े, उसको जब चाहेगा तब परमात्मा में जाएगा। सुनो, कोई ना दूसरों को सामना में है, एक नाशी एक अविनाशी। तो आप क्या चाहते हैं? दुनिया माया चाहता है। माया हमारा पास नहीं है। देखो, मैं क्या मकान बनाता हूँ, शीशा से उठता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, चूहा ने बिल बनाता सर बना रहता है। मैं क्या मकान बनाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ना गंगा मंदिर जाता हूँ, 30 सर से बैठा हूँ। हाँ, कभी तो माया है। कभी तो माया है। यही तो तुम माया में हो तो तुम क्या देखोगे? तुमको लुकता कहा भी उठाना नहीं, कोई शक्ति को ना पड़ा। ज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है? देखो गीता का प्रमाण सदृश ज्ञानी और ज्ञानी का व्यवहार ही किया। क्यों ज्ञानी भी बात कर रहा है और ज्ञानी भी बात कर रहा है, खाता है, सोता है, पीता है, जो
जनी भी कुछ करता है, लेकिन मनो ना जाती तब तो ड्रामा सच्चा हो जाता है। ड्रामा करता है सच्चा है तो इसे कुछ सच्चा बन के मान रहे हो। भगवान का बात कोई मानता है पहले भगवान का बात मानता तो सृष्टि नहीं रहता। हाँ, मूर्ति पूजा का दोष दिखाया आपको? क्या दोष दिखाया है? दोष ये लोग को नहीं सुनाया। मूर्ति में दोष है जो कुछ कहा मैं कहता हूँ। नहीं, मूर्ति तो अगर हम मन ही में बना ले मूर्ति, नहीं वो बात नहीं। मंदिर अरे पुस्तकों का सुनो कोई शब्द ब्रह्म है ना, रूप ब्रह्म रूप ठीक है, साकार ब्रह्म सगुण ब्रह्म एक ही है। कौन ब्रह्म खंग ब्रह्म है सत्य में। तो इसमें ओम भी रहता है, राम का शब्द भी है। ये सब जलाता है, झरा पीटता है, कुचल करता है, थूकता है, क्या नहीं करता है। कोई जानकारी आदमी करेगा जो भक्तिमान है? ये दोष है मूर्ति पूजा। नहीं, भक्तिमान तो सब अर्पित कर देगा, अपने को भी कर देगा, इंद्री को, मन को, हमारा बुद्धि बात को। को समझोगे नहीं तो बात नहीं बाबा वही समझाइए। नहीं, हम तो कह रहा हूँ इसमें भगवान का मूर्ति है, कागज है, शब्द है, सब कुछ जलाता है हिंदू लोग। तो वो भक्त है, ऐसा कोई कर सकता है? कोई अपना बाप का फोटो में थूक सकता है? नहीं, वो तो खाना पीना मलमूत्र त्याग करना सब भगवान ही का है। वो तो व्यवहार नहीं। सुनो, हम तो पुल्ला पिसम में भी राम राम जप कर सकता हूँ। मैं तो जप नहीं ना करता हूँ। हाँ, मुंह खोल के नहीं, भीतर में मन करेगा। मैं थोड़ा जप करता हूँ। बीमारी मन का है, माई का नहीं। मैं तो होता है आत्मा, खंग्रो में शब्द से आकाश मत। वो तो बहुत साफ भगवान ने समझाया 5वें अध्याय में कि नैव किंचित करोमिति योगी मन्येत तत्त्ववित्। हाँ, कैसे करेगा? तो भक्त भी ऊंची शरीर में जब पहुंच जाता है तो कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान जो कराता है मैं खिलौना हूँ। उमा दारू योषित की नहीं। हाँ, तो कहता हूँ जो जिसके पास एक तो बुद्धि नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, है कि नहीं? परमात्मा का अच्छा परमात्मा ही होगा। लोहे का बच्चा लोहा ही है, बाप का बच्चा बाप ही है कि नहीं? लोहा का मोटर गाड़ी बना है, हाँ, लेका ही बाप बना है, चेला गुरु बना है, लोहा शिक्षा बना है। तो जूही जी वही चिंता मिट्टी से बना है ना, है नहीं? तो जो एक नंबर दो किसी का मनुष्य होता है, जो एक नंबर मैं आत्मा हूँ ऐसा बुद्धि नहीं है, वो भगवान का दास बने, नौकर बने, सेवक बने, गुलाम बने, जंतर बने, भगत बने, दुनिया को ड्रामा समझे। और जिनका ड्राइवर किसने दिया? ऐसे दुनिया का ड्राइवर कौन है? भगवान। कोई समझ में आता है? तुम खाते हो खुद, तुम नहीं बनाते हो, भी दिखा दिया ना प्रमाण। तब यही अहंकार जिसको नहीं है, दुनिया को मार डाले, जान के पाप करोगे लगेगा नहीं, अनजान में करोगे लगेगा। इसी में आपसे बात नहीं तो ऐसे कहे, अगर हम कहें इसमें कोई गलती कर रहे हैं कि क्या? जब तक द्वैत बुद्धि है हाँ? तब तक कृष्ण की उपासना करते हैं, बाद में ये भी हो जाए कि कृष्णो हम, मैं ही कृष्ण हूँ, जब हो जाएगा होता ही है। ये देखो ये कहना है जो शास्त्र में है, वही दे, मैं तुम्हारा दास हूँ, दास हो, हम दास हो भाई। हाँ फिर सोहम हो जाएगा। हाँ, सुनो, उसके बाद दूसरा स्टेज का है। पहले है मवैवत्तम, मैं तुम्हारा हूँ। हाँ, तुम मेरे हो। हाँ, यहाँ मधुसूदन सरस्वती का ये तीनों है। उसके बाद है बीच में हम, उसके बाद तमेव अहं आखी। देखो महावीर भी कहता है देह बुद्ध तो दास हो, जीव बुद्ध तदंश को, आत्मबुद्ध तमेव इसी ने निष्ठा मत। तो दो ही बात हुआ। तो ये देह बुद्ध और अंश बुद्धि दास, हाँ, यह द्वैत रजत बुद्ध है। और तमेव अहं तो ज्ञानी बुद्धि आत्मबुद्धि से तमेव अहं, तस्याहं तमैव। समझो, मैं तुम एक ही हूँ भैया। तब तो मुझे हम ब्रह्मा से कितना प्रमाण।
चलिए बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के लिए है कि हम लोग सगुण साकार रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। और सुनो, आकार प्रकार की निराकार रूप पकड़ के अरूप नासी पकड़ गई, सीधी मूल मंत्र बस सीधी बात। देर कहाँ, जो वह रास्ता से चल दिया तो उन लक्ष्य पा लिया है। अच्छा कहो तो कुछ नाश्ता पानी होगा? नाश्ता पानी का जलपान कहो, पानी में तो बात होगा। ये नहीं वो व्रत नहीं है आज तो, और जैनियों का व्रत है, महावीर का पत्ता उत्ता देखते हैं हमारे बन है ना, कल एकादशी भी तो था, परसों एकादशी तो बोली देखे वो कहते बाबी हम देखेंगे सुना में। अच्छा है। इधर नहीं किसी का पे तार का नहीं है। अरे तो अफ्रीका में एक होता है गिगनिया पाम बोलते हैं, उसमें होता ही है। और किसी तरह से उस पर छुपी ऊपर है ब्रह्मपुत्र, जहाँ अपना अच्छा मेमन सिंह के पास, वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब तो हो गई है, आपके वेटरनरी की भी फैकल्टी मेमन सिंह। तो मंत्री क्या कि एक तो भीख मांगी को लिया है पकड़, बादशाह का तू एक आध दे दे तो 1 लाख रुपया देंगे। अब हमारा प्रश्न यो है, ऐसा कैसे कोई बुद्धिमान खरीदे का पैसा देके? संक्षेप में हम लोग एकदम संक्षेप में पैसा है, आलटू फालतू में नहीं जाता हूँ, शॉर्ट काट। तो हमारा प्रश्न यो है, हम तो इतना रोज भीख मांगे खा रहे थे, हम 1 लाख रुपया लेंगे एक आध दे के ये दुख हमारा 1 लाख रुपया मिटा सकता है? अर्जुन को भाई वही प्रश्न था कि हम आपकी हृदय मर जाएगा, इस शोक से हम कैसे बचेंगे? तभी ना दूसरा तो जीता ना सुनती पंडिता, ऐसा कैसे बनाया रूप? और जो खरीदता है वो बड़ा कितना बुद्धिमान है, बताओ। ये कैसे तो हमको सुनाने के लिए ले गया था तुम्हारे में? बताओ, देखा समझ लो बात। हम तो 6 में फिर लाए, बताओ। कहीं न कहीं कोई बात खटकती थी, तभी ना आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। यदि वहीं हम पूर्ण हो गए होते तो क्यों यहाँ तक आते? वही तो कहता हूँ, भगवान का बात कोई मानता तो सृष्टि। रजनीश जी से उबरने में हमको 22 साल लग गए। हम तो उनका दर्शन किए थे, 79 में गए थे। कौन उस दिन आया था तुमसे भेंट हुआ था? हाँ। रजनीश का 22 साल का समय लगा उस व्यक्ति को सही ढंग से समझने। उसका फिलोसफी ठीक है, फिलोसफी तो खरोगी थी हद तक, बाकी तो बाद में तो बड़ा है। जो फिलोसफी ठीक है उसका। ये आप देखो, हिजरा को कौन समझाएगा? संभव कि बच्चा को कौन समझाएगा? हम समझा सकते हैं शास्त्र से। शास्त्र सब समस्या का समाधान कर दिया, जो प्रश्न बन सकता है। निद्रा समाधि स्थिति, समाधि सबको होता नहीं, संभोग भी सबको होता नहीं। तो अंधे के पीछे अंधा ना है, बुद्धि सबके पास है। बुद्धिमानों का मेजोरिटी नहीं। देख के सुन के आदमी अगर सीखे तो दुनिया सुधार देता। देख के सुन के कुछ सीखा नहीं, हम देख के सीखा है, सुन के सीखा है, पढ़ा तो उसके बाद जब हमका जरूरत नहीं है तो हम पढ़ा। दक्षिण से सूर्य उगता है, सुने हो? उपनिषद में आए छंदी जावत आती तो दक्षिण तो उदेती जब 6 महीना दिन, 6 महीना रात, 7 महीना दिन, 5 महीना रात, 8 महीना दिन, 4 महीना रात, 9 महीना दिन, 3 महीना रात, 10 महीना दिन, 11 महीना रात, 12 महीना दिन, 12 महीना रात।
हमारा गुरु जी जो लिखा है ना, कोई नहीं ये सब कहा है, रामकृष्ण भी नहीं लिखा। संस्कृत तो देवो भाषा है, देवताओं का भाषा है। देखो संस्कृत तो से ही यही तुम्हारा मैक्स मुरार की टैगोर का शांति निकेतन में रहा हुआ जाके लीप जी की शहर में संस्कृत से छपाया, उसके बाद अपना भाषा में अनुवाद किया, उसी से अंग्रेजी करके अंग्रेजी में बनाना हुआ, उसी से आइंस्टाइन पढ़ के आइंस्टाइन फिलोसोफर बना है। गुरु जी सब लिखा है। ईसा मसीह का चेला संत पॉल कश्मीर में आया, समझो आज भी आता है। विज्ञान की उन्नति किया, इस देश से थ्योरी पाया है, ये सब देश अप्रदेश सदा का बड़ा संकीर्तन शिक्षण सर्वमान। आज भी देश को भारत को गुरु मानता है। धर्म क्षेत्र है भारतवर्ष, इसके राष्ट्र का एक मूल नीति होता है। धर्म हुआ परमात्मा का नाम, धर्म शब्द से गीता शुरू हुआ। समझो अब देखो, पिता को पितृ कहता है संस्कृति में, पितृ से पेटार फादर, मातृ को मादार कहता है। हाँ, मातृ से मादार हुआ, भ्रातृ से डॉटर हुआ, दुहितृ से डॉटर हुआ। अच्छा एक चीज और देखें, देखा भगवान मानते हैं उनके चेहरे को देख करके आप समझते हैं कि भगवान है, उनको क्या दुष्ट लगते हैं क्या इसमें? क्या उस चेहरे में तुमको दुष्ट लगते हैं? लगता है तुम्हारे मन में भाव दूसरा है। कहा नहीं, भाव नहीं दूसरा है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि इसको देखने के लिए क्या करना चाहिए। खूब भोजन करो या बांग्लादेश को जाने नहीं दे रहा है, वहाँ बुला ही नहीं रहा है। जो वीसा दिया है ना, उसको अब जाने ही नहीं दे रहा, वहाँ लौटने नहीं दे रहा है। यहाँ बड़ा परेशान है वो, रोज जाके भजन करता है वही इसमें। कागज में निकला था इंडिया का कोई कागज में जो लिखा था, इंडिया का कोई शाब्दिक